टेक्नोलॉजी में एक्सट्रूड है, यहाँ मेरे ख्याल से जितने फार्मर है सबने यूज किया होगा ये वाला टेलर, किया है। उसके बावजूद पौधा उन्हें खाएगा, खाने के बाद जो तत्व बनाता है, प्रोटीन बनाता है, विटामिन बनाता है, साइटोकैनिन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, दुनिया भर के तत्व बनते हैं जो उसका मुख्य भोजन होता है। वो जो हमने पौधा निकाला उसमें वो सारे हैं जो इसके अंदर है। समझ गए आप? नहीं समझे? दोबारा बताओ। एक तो सारा कुछ खा के भोजन बनाया हमने, सब कुछ खाया, उसके अंदर वो पेट में जाएगा, हजम होगा, हाजमे के बाद उसमें वो अलग अलग टूट जाएगा, उसमें से प्रोटीन अलग हो जाएगी, विटामिन अलग हो जाएंगे, फैट्स अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो बाकी निकल जाएगा। उसी तरह से पौधे का रहता है। उसमें नाइट्रोजन डाली, फास्फोरस डाली, पोटाश डाली, कैल्शियम डाली, सल्फर, गंधक, लोहा, जिंक, तांबा, लोहा जैसा जो भी डाल दिया हमने, उसे पौधा खाएगा। अगर वो भी जब खा पाएगा अगर मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी हो। फर्टिलिटी कहीं से होगी अच्छी? कि उसके अंदर जीवाणु बहुत ज़्यादा हों। जमीन और हमारा शरीर, पशुओं का शरीर और पक्षियों का शरीर या वनस्पति कोई भी है, सब बराबर है, सबको वही चीज़ें चाहिए, सबका जीवन एक जैसा है। ये वनस्पति भी एक जीवन है, इनका भी जीवन है, ये भी, इन्हें भी जिंदा ही मानो, बस बोलते नहीं है, ये मानो। अब जमीन को वो जीव चाहिए, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं देसी खाद से, हरी खाद से, केचुए की खाद से, हड्डियों वाली खाद से, या जैविक प्रोडक्ट जो डालते हैं उनसे। अब देसी खाद आप कह रहे हैं नहीं जी, पशु पालते नहीं, है ही नहीं, पशु तो होगी। केचुए की खाद हम डालते नहीं जी, है ही नहीं, केचुआ भी महंगे हैं, महंगे हैं। उसके बाद हरी खाद अगर लगाएं वो सस्ती है, सनी ढैंचा वगैरह बोलते थे पहले, उसके लिए टाइम लगता है, इतना अपने पास टाइम नहीं कि खाली छोड़े, ठीक है ना। तो दिक्कत फिर आएगी, फिर हम जैसे लोग आएंगे, फिर वो बताएंगे सबको, ठीक है। अब इसका ये सब चीज बताने का मतलब ये है कि आप समझ जाओ ये क्या चीज है इसके अंदर। हमने समुद्र से वो एस्कोफाइलम निकाला, उसमें से उसे गला सड़ा के फर्मेंटेशन करके फैक्ट्री लाके ये प्रोडक्ट बनाया। जहाँ पे 2 ट्रॉली 4 ट्रॉली गोबर डाल के हमें काम चलाना है, वहाँ पे हमारा 6 किलो में चल रहा है या 12 किलो में चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसने डाल दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें सिलिकॉन डाल दिया, ये जमीन में सारे तत्वों की पूर्ति करेगा, क्योंकि इसमें बना बनाया भोजन है। जमीन में पड़े हुए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने फर्टिलाइजर के रूप में या सूक्ष्म तत्वों के रूप में आपने डाले हैं, उन सबको ये तोड़ देगा, अवेलेबल करा देगा फसल को। नाइट्रोजन अगर हम डालते हैं, जैसे यूरिया लिया हमने, इसमें फेंक दिया, वो यूरिया नाइट्रोजन के रूप में नहीं लगेगा फसल को, वो लगेगा नाइट्रेट के रूप में। वो जमीन में जाते ही वो बदल जाता है, नाइट्रेट के रूप में हो जाता है, फिर उसे फसल लेती है। जैसे हमने दूध पिया, दूध अंदर जाके फट जाएगा, उसमें से वसा अलग हो जाएंगे, फैट अलग हो जाएंगे, प्रोटीन अलग हो जाएंगे, फिर हमारे हाथ उसे आसानी से ऑब्जर्व कर लेगी। ऐसे ही जमीन में खाद का होता है। तो इसमें सिलिकॉन होने की वजह से वो उसे, जो पहले पड़े हुए तत्व हैं, जो 3-3 साल 4-4 साल से पड़ी है डीएपी जमीन में, उसे भी वो अवेलेबल करा देगा फसल को, तो फसल को आसानी से भोजन मिलेगा। जमीन में से नमक की मात्रा, अगर हम 10 सालों से 20 सालों से वो डालते आ रहे हैं फर्टिलाइजर केमिकल, उनकी वजह से जमीन में नमक की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण से हमारी फसल की जड़ों पे दिक्कत आती है, वो पूरा भोजन नहीं ले पाती, उस मात्रा को भी ये तोड़ेगा, क्योंकि इसमें 30% सिलिकॉन है। जमीन का पीएच वैल्यू, जैसे हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होता है, ऐसे ही जमीन का भी एक पीएच वैल्यू होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसे। अगर वो कम ज्यादा हो जाए तो भी फसल अपना पूरा भोजन जमीन से नहीं लेती, ये उसे भी मेंटेन करेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये सारा बिल्कुल जैविक होता है, देसी है, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो ये सारे काम जब हो गए तो फसल हमारी ऑटोमेटिकली, उसकी जड़ें ज़्यादा जगह में जाएगी। जमीन में ये हवा और पानी रोकने की जो कैपेसिटी है उसकी, उसे भी बढ़ाएगा, फुलफुली करेगा, हल्की करेगा जमीन को। ऐसे ही जमीन में भी लाभदायक वाले होते हैं, और वही जमीन की ताकत होती है। कहते हैं ना उपजाऊ, गाँव के आसपास की जमीन उपजाऊ जमीन होती है। क्यों होती है? कि उसमें गाँव का पानी जाता है, उसमें गोबर का उसका पानी जाता है, सब वो वहाँ पे वो जीव ज़्यादा रहते हैं, वो जमीन थोड़ी उपजाऊ रहती है। अब ये वो सारे काम करेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देसी खाद, गोबर की खाद सबसे बढ़िया खाद।
अगर वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप इसे करो, ये उसकी पूर्ति करेगा। बुआई के समय से लेके दूसरे पानी तक आप इसे डालो। ये सारी प्रक्रियाएं जब होती हैं, नीचे से उसकी जड़ें बढ़ गई, उसे न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो गया, उसमें उसके पीएच वैल्यू सही होगी, उसमें जो है नमक की मात्रा उसकी खत्म हो गई, तो पौधे की जड़ें लंबी हो जाएंगी, जमीन हल्की हो गई, पौधे की जड़ें ज़्यादा जगह में जाएंगी, ज़्यादा जगह से भोजन लेंगी, ज़्यादा जगह से भोजन लेंगी, तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब ग्रोथ उसकी जो पौधा मेन है उसकी ग्रोथ हो गई, वो फालतू भोजन हो गया, तो फिर साइडों में से फुटाव हो जाएगा। काम सारा सिस्टम से ही होना है, जादू कुछ नहीं है। अगर टाइम पे घेर दिया तो ये सारे काम करेगा, अगर लेट घेरा तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा उसकी तरह, या जल्दी घेर दिया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। हर चीज़ का एक टाइम है। इस तरह से ये काम करता है। गेहूं में इसे 6 किलो पर एकड़ डालते हैं, आलू में इसे 12 किलो पर एकड़ डालते हैं, 2 किलो का भी करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने डाला और एकदम से इसने कलर को काला कर दिया, रंग काला कर दिया, वो दिखा दिया और 8 दिन में कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे 2.5 महीने तक काम करेगा। जब भी पानी लगाओगे, जब भी पानी के साथ घुलेगा, धीरे धीरे घुलेगा। ऐसा भी नहीं कि डाल दिया और घुल गया। दूसरे तीसरे चौथे पानी तक भी आपको इसका रिजल्ट आता रहेगा, लास्ट तक भी रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि फसल को जितने लंबे टाइम तक न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसकी पैदावार पे असर जाएगा, उसके दाना अच्छा बनेगा, उसके दाने में क्वालिटी अच्छी बनेगी, चमक अच्छी बनेगी, सारा कुछ बनेगा। जड़ें अच्छी होंगी क्योंकि इसमें सिलिकॉन है, जमीन के स्ट्रक्चर को सुधार के रखेगा, जमीन को फसल को नीचे से भी हवा पानी सही टाइम पे मिलेगा। इस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो इसको बोते समय भी डाल देते हैं। बोते समय भी डाल सकते हैं, पहले पानी पे भी डाल सकते हैं, ग्रोथ के टाइम तक डाल सकते हैं, दूसरे पानी पे भी डाल सकते अच्छा, यूरिया के साथ में मिला हैं। यूरिया के साथ मिला के डालो, इसे एक अलग काम करना है, यूरिया का अलग काम है। मिला के इसलिए डाल देते हैं कि वो आसानी से बिखर जाता है। मटर में भी आप इसे डाल सकते हो, किसी भी फसल में से यूज कर सकते हो। बरसीम लगा रखी है उसमें भी इसे डाल सकते हो, कोई केमिकल नहीं इसके अंदर। आज डालोगे, कल भी आप काट के खिला दोगे, तो कोई पशु को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देसी सामान है। अगर आप इन्हीं खेतों में गन्ना बो दे 2 साल और तीसरे साल यही प्रोडक्ट यूज करें तो पूरा का पूरा फायदा करेगा। समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि बीच में 2 साल का गैप हो गया। और अगर हम हर साल कर रहे हैं तो या तो डोज बढ़ाते जाओ, या इसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लगाओ, बैटरी वगैरह लगा दो 50 ग्राम या 100 ग्राम, जितनी भी यहाँ पे मतलब सही आते हैं, सब जगह अलग अलग उसकी डोज है। इस वजह से है, दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हो ना गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी लाओ, असली की गारंटी है। अब इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इस एरिया में इतना ज़्यादा 20 सालों से यूज हो रहा है क्योंकि 2 ही फसलें लगती हैं। अगर तीसरी फसल लग के बीच में गैप हो जाए 2 साल का, तो वही काम करेगा। ये दिक्कत है, दवाई में कोई दिक्कत नहीं है। कौन कंपनी ऐसी है जो अपनी दवाई को का उसका रिजल्ट ना आए, वो सोचे कि मेरा नाम अच्छी बने, अच्छा तो ये कहेगा कि मेरा नाम हो, मेरी दवाई अच्छी बने, मेरी दवाई ज़्यादा बिके। अभी आप कह रहे हो कि ऐसी दवाई होनी चाहिए, 1500 रुपये भी दे देंगे। आपने कहा ना, आपने बोला ना 1500 रुपये, तो जब 1500 रुपये देने के लिए तैयार हैं तो वो 150-200